हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को हम कवर कर रहे थे। आपको इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं केवल कंप्यूटर साइंस के, उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। कुछ जो टॉपिक है मैंने पहले भी दिए हैं, उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। जिसको ज़रूरत हो वहाँ से देख लेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो आज आपका कंप्लीट करेंगे हम HTML और जावास्क्रिप्ट को करेंगे। HTML और जावास्क्रिप्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कंप्यूटर साइंस के जितने भी टॉपिक इन्होंने डिवाइड किए हैं, चूँकि इसका वेटेज ज़्यादा है, आप में जो है रीजनिंग आनी है और जीके जीएस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? कंप्यूटर का ही है। तो कंप्यूटर साइंस के चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो टॉपिक के हिसाब से देखें तो कोई टॉपिक आपकी छूटेगी नहीं एग्ज़ाम में। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ये बात और है कि किसी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और किसी से कम। तो हर एक टॉपिक को कम्प्लीटली आपको पढ़ के जाना है। कोशिश की जाएगी कि ये जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं, कम टाइम में शॉर्ट वीडियो के थ्रू ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आइए समझते हैं HTML और जावास्क्रिप्ट को। HTML और जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है हमको ये जानना कि इसका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं। तो अगर हम बात करें कि वेब डिज़ाइनिंग में या वेब डेवलपमेंट में, तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग वहीं पर किया जाता है। जो HTML है, जावास्क्रिप्ट है, इन दोनों के अलावा कुछ और लैंग्वेज हैं जिसका प्रयोग करके ही हम किसी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि जो HTML है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कुछ इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है जिसका प्रयोग करके किसी भी वेबसाइट को या वेब डिज़ाइनिंग की जाती है। तो आपका आंसर होना चाहिए HTML जावास्क्रिप्ट। और एक बात और समझ लें, ऐसा नहीं है कि HTML और जावास्क्रिप्ट ही केवल ऐसे लैंग्वेज हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी भी वेबसाइट या कोई भी वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। इनके अलावा भी कई हमारे लैंग्वेज हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, उसको भी समझेंगे। क्योंकि आपके जो है टॉपिक में मेन रूप से दिया गया है HTML और जावास्क्रिप्ट, तो इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करने पड़ सकते हैं, तो उसको याद करिएगा। बाकी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, एक बार आराम से समझिए तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। HTML में कुछ कोडिंग होती है, कोड से संबंधित भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो आपको आगे देखने को मिलेंगे, वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम स्पेशली HTML की बात करें तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको जावास्क्रिप्ट ही कहते हैं। जावास्क्रिप्ट नाम रखने के पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि सबसे पहले जब इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था, तो इसका जब नाम रखा गया शुरू में, तो उस समय ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो जब इसको डेवलप किया गया तो बात ऐसी हुई कि कुछ ऐसे इसमें वर्ड जोड़े जाएं जो कि तुरंत फेमस हो जाएं। इस वजह से उस समय सिर्फ एक जावा लैंग्वेज होती है और ये है जावा स्क्रिप्ट। आपने पढ़ा होगा। लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो एक आपका C होता है, C++ सुना होगा आपने, C# होता है। और आपका क्या होता है? वैसे तो पाइथन भी होता है, विजुअल बेसिक होता है। उसी तरीके से एक जावा जो है एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसी के नाम पर ही इसको बाद में इस स्क्रिप्ट के आगे ही जावा को ऐड कर दिया गया, तभी ये पॉपुलर हो गया था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने बताई। अब आइए सीक्वेंसली देखते हैं कि कब किसका डेवलपमेंट किया गया, किसने इसको डेवलप किया, उसके फाउंडर का नाम क्या है। ईयर भी याद रख लीजिएगा। ईयर के चांसेस तो कम होते हैं पूछने के, लेकिन ईयर भी आपको पता होना चाहिए। फाउंडर तो ज़रूर याद होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आइए देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ लैंग्वेज हैं जिनका यूज़ हम करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल वेबसाइट की बात करें या एक बिगनर है कोई और वेबसाइट डेवलप करना चाहता है, तो कम से कम उसे 3-4 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वो कौन सी होती है? पहले तो उसको HTML के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एक हमारा लैंग्वेज क्या होता है, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CSS कहते हैं, ठीक है। तो इसको अगर फुल फॉर्म इसका पूछा जाए, ये अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है फुल फॉर्म। जब भी हम कंप्यूटर साइंस का पेपर दें या कंप्यूटर का पेपर देते हैं, तो जितने भी फुल फॉर्म बीच में आते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है CSS, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान देंगे इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट
यहाँ पर है। तो और ये है आपका HTML। HTML को मैंने बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला तो HTML, दूसरा क्या होता है CSS, इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, स्टाइल शीट की बात हो रही है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए और इसी को सीक्वेंस में पता होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आप समझ लीजिएगा। देखेंगे जो HTML होती है ये कंटेंट पर काम करती है। मतलब जब हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो ज़रूरी होता है कि हमारा कंटेंट कैसा होगा, किस पर्पस से आप वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कंटेंट किस तरीके का होने वाला है। तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं कोई भी या कंटेंट तैयार करेंगे वो किस पे काम होता है, वो HTML पे होता है। और जो आपका CSS है ये डिफाइन करता है कि कितनी अच्छी स्टाइल होगी, कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव होगा आपका जो है प्रेजेंटेशन जो कि बन के तैयार होगा वेबसाइट के रूप में। आपने डिफरेंट टाइप की वेबसाइट देखी होगी। वेबसाइट में देखने को हमें मिलता है कि अलग अलग तरीके के फॉर्मेट होते हैं, कंटेंट लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से उसमें पिक्चर्स, फॉन्ट, स्टाइल और उसमें नेविगेशंस, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के कुल प्रेजेंटेशन और स्टाइल का पूरा जिम्मेदारी या कह सकते हैं कि पूरा कौन करता है, तो वो करता है CSS। और उसके स्ट्रक्चर को कौन तैयार करता है, तो वो है आपका HTML। और जो जावास्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट लास्ट में काम आता है। लास्ट का मतलब कह सकते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग या कोई चीज़ मटेरियल तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार होता है। तो वो ढांचा जो तैयार करता है वो होता है HTML। फिर इसमें रंग भरना, किस तरीके से चीज़ें होंगी और स्टाइलिस्ट दिखे, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो CSS के द्वारा होता है। उसके बाद लास्ट में हमारा जावास्क्रिप्ट आता है। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट बन गई है या जो हमने वेब को डेवलप किया है वो बिहेवियर में कैसा होगा, यानी वो काम किस तरीके से करेगा उस पर डिपेंड करता है कि कैसा कंटेंट है, स्टाइल है। फिर हम उसमें उसके बिहेवियर को बनाते हैं किससे, जावास्क्रिप्ट से। कुल मिला के बेसिकली हमें कोई वेबसाइट या वेब डेवलप करना है तो हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई, इसको ध्यान से याद करेंगे आप। और इसके फाउंडर यानी किसने किसकी खोज की, इस तरीके से किसने इसका विकास किया, किसने डेवलप किया, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं। तो HTML को किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली। हमने स्पेलिंग यहाँ रखी है ताकि हिंदी में आपको दिक्कत ना आए। तो क्या नाम है इनका, टिम बर्नर्स-ली है। 1991 में इसको डेवलप किया गया था HTML को। उसी प्रकार से बात करें SCC जो है CSS की जो है को डेवलप किसने किया था, तो उसको किया था होकोन व्यूम ली ने किया था। कब किया था, 1994 में किया था। और जावास्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया या उसके फाउंडर कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो बर्नडेन ईच। कब किया था, 1995 में। तो सबसे पहले HTML आया 1991 में, उसके बाद से आया आपका CSS 1994 में, उसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट आया जो कि है 1995 में आया था। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ये बेसिक है। कुछ चीज़ें देखिए समझने वाली हैं, कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। जो आपको मेरे द्वारा दिए जाते हैं कंटेंट लिख के, उसमें बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन उसको समझना ज़्यादा होता है। अगर आप सोचेंगे सिर्फ इसको सीट को देख के हमको सब आ जाएगा तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने शायद बताए होंगे और मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, उसको देखते चलिएगा। पहला है आपका कि एक वेब डिज़ाइनर किसको कहेंगे, अगर आप वेब डिज़ाइन करने जानते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वेब डेवलपर हुए या वेब डिज़ाइनर आपको कहेंगे। वही HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके किसी भी वेबसाइट को बना सकता है। उसके बाद बात करें सेकंड पॉइंट की, तो वेबसाइट का निर्माण जो होता है टेक्स्ट, फोटो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, फॉन्ट, कलर आदि ये सब चीज़ों का उपयोग करके ही हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, आप देखेंगे उसके कलर चेंज होते हैं, उसमें जो एनिमेशन लगाए होते हैं वो चेंज होते हैं, उनके कंटेंट चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। वेब डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो वेब डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो वर्डप्रेस है, एक होता है विक्स और एक होता है शॉपिफाई और जो है ब्लॉगर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, इनके अलावा भी हैं लेकिन मेनली यही हैं, तो इनको याद करेंगे आप कि कौन कौन से हैं प्लेटफॉर्म।
अभी ये सब जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सभी आपके HTML जावास्क्रिप्ट के बारे में ही है और आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे देखेंगे एलिमेंट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। जब हम वेब डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से तत्व हैं जिनका जो है कम से कम उतना तो प्रयोग होता ही है किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने में। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो एक लेआउट हम तैयार करते हैं, फिर उसमें हम इमेज का यूज़ करते हैं, कंटेंट का भी प्रयोग करेंगे, फॉन्ट का यूज़ होगा, कलर, ये ना सोचिएगा ये स्पेलिंग गलत है। जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं कलर तो COLOR ही लिखा जाता है, ये सही है, ठीक है। स्पीड और नेविगेशंस और जो है रीडेबिलिटी, इन सभी जो है एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं वेब डिज़ाइनिंग में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टाइप ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि जो वेब डिज़ाइनिंग होती है या कोई वेबसाइट होता है कितने तरीके से डिज़ाइन हो सकता है, ये उसके प्रकार है। तो ये जो प्रकार है इनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हम जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS इन सभी का प्रयोग इसी सब वेबसाइट को डेवलप करने में करते हैं। तो कौन कौन से नाम पहले सुनते चलेंगे और समझने में बहुत आसानी होगी। देखिएगा, स्टैटिक पेज डिज़ाइन, डायनामिक वेबसाइट डिज़ाइन, सिंगल पेज डिज़ाइन, एडॉप्टिव वेबसाइट डिज़ाइन और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और लिक्विड डिज़ाइन। तो इन सब का मतलब क्या है, इसके नाम में ही इसके अर्थ का मतलब सब कुछ छुपा हुआ है, समझते हैं। आइए एक एक करके। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ वेबसाइट डिज़ाइन, जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जब आप कोई वेबसाइट बनवाते हैं, ख़ास तौर से अगर हम ऐसे टॉपिक पे बात करें जो आप लोग हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे देखिए आप सभी लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन कोर्सेज से पढ़ते हैं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं, तो सभी के अपने एप्लीकेशंस होते हैं। आपको कहा जाता है ना कि ये मेरा ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, उससे सारी चीज़ें पढ़िए। और एक उनकी खुद की वेबसाइट होती है। अगर हम एग्ज़ाम मेडिसिन की बात करें, जैसे मेरी एक वेबसाइट है www.exammedicine.com, तो ये जो वेबसाइट है ये किस तरीके की वेबसाइट है, ये हमारी डायनेमिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट नहीं है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर, मतलब एक बार जो हमने कंटेंट तैयार कर दिया उसमें कभी काल, मतलब जैसे वर्ष में एक बार, ईयर में एक बार, शायद महीने 2 महीने के बाद एक बार कोई बदलाव किया जा सकता है, कुल मिला के ना के बराबर जिसमें चेंजिंग होगी वो हमारी क्या होती है, स्टैटिक पेज डिज़ाइन होता है। डायनामिक वेबसाइट क्या होंगी, डायनामिक वेबसाइट का मतलब होता है जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई भी आपको कंटेंट देखते हैं आप, जैसे अगर हम बात करते हैं अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सभी क्या है, वहाँ पे आप देखेंगे जो भी चीज़ें होती है डायनामिक होती है, उसमें चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, जैसे जैसे नए फैशंस आ रहे हैं, नए आइटम आ रहे हैं, वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, वो सभी वेबसाइट हैं। और बाकी अगर एग्ज़ाम मेडिसिन की बात करें, कुछ इस तरीके की और भी वेबसाइट होती हैं, तो वो सभी हमारे डायनामिक वेबसाइट के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है सिंगल पेज डिज़ाइन। सिंगल पेज डिज़ाइन जो वेब डिज़ाइनिंग होती है, इसमें केवल सिंगल पेज में ही सारी चीज़ें कंप्लीट आपकी कर ली जाती हैं। एडॉप्टिव जो है वेबसाइट क्या होती हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें एडॉप्ट की जाती हैं उसी को हम एडॉप्टिव वेबसाइट कहते हैं। जैसे अगर समर का टाइम चल रहा है, मतलब गर्मी का टाइम है, तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जो कि कॉमर्शियल है, वहाँ पे खरीदने बेचने का काम होता है, तो वहाँ कंटेंट देखेंगे जो भी वहाँ अवेलेबल होंगे समर के अकॉर्डिंग होंगे, विंटर वाले नहीं होते। और जैसे ही विंटर आता है तो विंटर के क्लॉथ्स आ जाते हैं, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सभी जो होती हैं एडॉप्टिव जो है एडॉप्टिव वेबसाइट डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद बात करते हैं जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी वही होती है जैसे कि आपने कोई कंटेंट बताया और कोई चीज़ तुरंत करंट में चेंज हो, उसको बदलाव कह रही है। जो लिक्विड डिज़ाइन होता है, लिक्विड डिज़ाइन सबसे ज़्यादा चेंज होता है। ये किस में आता है, जैसे कि कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ की वेबसाइट आप उठा के देख लीजिए, जैसे द हिंदू की देख लीजिए आप, दैनिक जागरण की, अमर उजाला की, इन सब की अपनी वेबसाइट है। क्योंकि जो खबरें होती हैं, न्यूज़ होता है, पल पल में चेंज होते हैं, तो उसको तुरंत तुरंत उसमें बदलाव करने की ज़रूरत होती है। जो आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें बदलाव होते रहते हैं, हर दिन नया करंट अफेयर आ रहा है, करंट न्यूज़ आ रहे हैं, वो सभी हमारे जो है लिक्विड डिज़ाइन वेबसाइट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने जो आपको बताया ये टाइप ऑफ वेब डिज़ाइन के जो है टाइप हो गए हैं, तो उसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे बात करते हैं टॉप पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब जो है वेब डेवलपिंग। किसी भी जो है वेबसाइट को बनाने के लिए कौन कौन से टॉप हमारे
पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको देख लेते हैं। वैसे तो सिर्फ इतने नहीं हैं, मैंने टॉप 8 लिखे हैं, इसके अलावा भी होते हैं। कौन कौन से हैं उसको देख लीजिएगा। इतना आप जानते रहिए, पेपर में दे के आपसे पूछा जाता है ये है क्या, तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे फर्स्ट HTML, जिसका हम अभी बात ही कर रहे हैं, जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है HTML5, ये 5 इसके वर्जन को डिफाइन कर रहा है। मतलब HTML का जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 है। और CSS, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है CSS3 चल रहा है। जावास्क्रिप्ट उसके बाद है आपका PHP, ठीक है, ये हाइपर टेक्स्ट प्रोटो जो है प्री प्रोसेस है। उसके बाद जावा है, पाइथन है। अब आप देखेंगे इसको, इस लैंग्वेज पे ज़्यादा काम हो रहा है इस समय। उसके बाद है SQL, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नाम याद रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपके सिलेबस में रखा गया है इसको, नेक्स्ट टॉपिक वही होगी आपकी, तो उसमें आप SQL के बारे में और भी चीज़ें को समझेंगे। C++, ये सभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनका प्रयोग हम किस में करते हैं, वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। जो हमारा HTML होता है, HTML को सीखने के लिए या उसका यूज़ करने के लिए दो चीज़ें आपके सिस्टम में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? पहला तो नोटपैड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये MS वर्ड पे काम नहीं करेगा। या तो आपके पास वर्ड प्रोसेस हो, देखिए एक वर्ड पैड होता है, एक नोट पैड होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस पैकेज है वो अलग चीज़ है। लेकिन आपके सिस्टम में जहाँ पर भी लैपटॉप पे आप काम करिए या डेस्कटॉप पे, तो नोट पैड होना चाहिए। उसके बाद ब्राउज़र की डिमांड होती है, ब्राउज़र ज़रूर होना चाहिए। ब्राउज़र कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी कोडिंग करते हैं HTML की, तो हम नोटपैड पे करते हैं। फिर उसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए किस तरीके से दिखेगा, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि ये चूँकि हम इसका प्रयोग ही करते हैं वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, तो ब्राउज़र की तो ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ब्राउज़र में हम उसको रन करा के देखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से हमारा दिख रहा है। इस वजह से ब्राउज़र और नोटपैड दोनों बहुत ही ज़रूरी है HTML के लिए, क्योंकि उसकी कोडिंग हम वहीं करते हैं। अब आइए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर है कुछ चीज़ें मैंने बताई होंगी, यहाँ मेंशन भी किया है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको मैं बताते चल रही हूँ, ध्यान से सुनते चलेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि इसका प्रयोग जो है वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। जो HTML है, वेबसाइट ही नहीं, कुछ आप एप्लीकेशन भी कुछ तरीके के होते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये वेब पेज के जो है स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। HTML में टैग्स का प्रयोग करते हैं, जिसकी संख्या प्रोग्राम पर निर्भर करती है। ये टैग क्या है, नई चीज़ आपको दिख रही होगी, आइए समझाते हैं इसको। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो सबका एक मेथड होता है, सबके एक जो है एल्गोरिदम होते हैं, सब अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो जो हमारा HTML होता है उसको हम साधारण इंग्लिश भाषा में ही लिखते हैं, हिंदी में नहीं लिखी जाती है कंटेंट, उसको इंग्लिश में ही जैसे हम लिखेंगे। और इंग्लिश में लिखेंगे तो टैग के बीच में लिखते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ग्रेटर देन, लेस देन के जो सिंबल हैं, इसको हम HTML में टैग कहते हैं। जितने टैग ओपन होते हैं उतने टैग क्लोज होते हैं। जैसे आप मैथ में जब पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें पढ़ते हैं ना, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन ये भी ध्यान देना होता है कि ये जो करली ब्रैकेट ओपन है उतना ही क्लोज भी है या नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जितने टैग ओपन होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई टैग है, यहाँ हमने कुछ लिखा, टाइटल लिखा, ठीक है, इस टैग को बंद कर दिया, मतलब जो ओपन होगा उसको क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो HTML के लिए टैग का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रयोग पूरे HTML में किया जाता है, ठीक है। HTML में CSS का यूज़ करके वेबसाइट को और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। HTML कोड को लिखने के लिए, जैसा मैंने अभी बोला आपको, कि नोटपैड और वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सिस्टम में होनी चाहिए जिस पर भी आप इस कोडिंग को करना चाहते हैं। HTML के यूज़ से केवल हम जो है स्टैटिक वेब पेज को ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर केवल हम HTML का प्रयोग करें तो हमारे वेब पेज तो बनेंगे, लेकिन वो स्टैटिक बनेंगे, और हर तरीके का काम करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें जावास्क्रिप्ट और भी लैंग्वेज का यूज़ करें। तब वो जो हमारी वेबसाइट बनेगी वो हर तरीके के वेब डिज़ाइन के लिए जो है काम करेगी। अगर HTML का एक्सटेंशन पूछा जाए, एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन के बारे में आपको बताया गया। एक्सटेंशन आप समझ सकते हैं एज ए सरनेम। जैसे अगर आपका नाम कोई पूछे और अपना सरनेम आप साथ में बताते हैं तो कैटेगरी डिवाइड हो जाती है कि किस कैटेगरी में है, OBC है, जनरल है, SC ST है, इस तरीके से हम पता करते हैं। एक्सटेंशन ठीक उसी तरीके से होता है। किसी भी फाइल का जब हम एक्सटेंशन लिखते हैं तो ये डिनोट करता है कि वो जो फाइल है हमारी किस प्रोग्राम की, किस एप्लीकेशन से आई है। तो जैसे आप पढ़ते हैं जब
MS वर्ड में जब कोई चीज़ सेव करते हैं, अगर आप करिए चाहे ना करिए, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट है वो लेता है क्या, DOC का मतलब डॉक्यूमेंट वो ले लेता है। पावर पॉइंट में जब हम काम करते हैं तो .ppt ये अपने आप हो जाता है। तो ये सभी एक्सटेंसन होते हैं, सभी फाइलों के अपने अपने एक्सटेंसन होते हैं। उसी प्रकार से HTML का जो एक्सटेंसन है क्या होता है, .html या .htm, तो दोनों होता है, याद रखिएगा। यह भाषा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इसके लिए कोई ये नहीं ज़रूरी है कि इसके लिए पर्टिकुलर केवल एक ही प्लेटफॉर्म है उसी पे काम करेगा, ये किसी पर भी काम कर सकता है। HTML का यूज़ जो है OS के साथ होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है, और ये ओपन सोर्स भी होता है। और HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको याद रखिएगा। केस सेंसिटिव नहीं है इसका मतलब क्या है, इसके जो टैग है, मतलब इसको आप अपर केस और लोअर केस यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वही आपका होता है, केस सेंसिटिव नहीं है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरीके से हम HTML लिखते हैं। देखिए, आपको HTML की प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है, उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तो उसी को सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है। HTML में बताने को तो बहुत कुछ है, जैसे मैंने जितनी भी टॉपिक आपको बताई, केवल आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसको बताया जा रहा है। देखिएगा, यहाँ जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखना, कोडिंग करना शुरू करते हैं HTML, सबसे पहले टॉप पे लिखेंगे HTML। देखिए, टैग के अंदर लिखा गया, आप इसको कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता। उसके बाद हम फिर से अगले पॉइंट पे लिखते हैं हेड का मतलब हेडिंग होता है। उसके बाद है हमारी टाइटल। देखिए, यहाँ पे लिखा है एग्ज़ाम मेडिसिन, ये मैंने टाइटल दिया है कि जब हमारी वेबसाइट ओपन हो तो एग्ज़ाम मेडिसिन वहाँ दिखाई दे। फिर हमेशा स्लैश, इसको स्लैश बोलते हैं, इस तरीके से स्लैश लगाकर ही नेक्स्ट टाइटल या जो भी चीज़ होगी वो क्लोज़ की जाती है टैग में। उसके बाद हेड को क्लोज़ किया, फिर HTML को क्लोज़ किया, मतलब सबसे फर्स्ट टैग हमारा HTML होता है और सबसे लास्ट टैग भी HTML होता है, लेकिन ये स्लैश के ऊपर ही होता है, ठीक है। हेड और ये टाइटल होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करें तो सेकंड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक तरीके से एग्जाम्पल रखा गया है ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझें। ये तो आपको बात समझ में आएगी कि जितने टैग ओपन होते हैं उतने क्लोज भी होते हैं, सबको ध्यान से देखिएगा तो सब आपको पता चलेगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो है टाइप HTML, इसका मतलब होता है ब्राउज़र का जो HTML है किस वर्जन का है वो जो है डिसाइड करता है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं किसी भी कोडिंग की। जैसे देखिएगा, HTML है, फिर हमने हेड लिखा, टाइटल में डाला हमने www.exammedicine.com, तो उसका टाइटल यही दिखाई देगा। हेड को फिर हमने बंद कर दिया कि हेडिंग पे रहेगा। बॉडी क्या होती है, किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को जहाँ पर लिखते हैं, वर्क एरिया जहाँ दिखाई दे उसी को हम बॉडी कहते हैं। तो बॉडी ओपन हुई, बॉडी में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम हेडिंग्स डाल सकते हैं। H1 का मतलब हेडिंग है। जो हेडिंग्स हमारी होती है 6 हेडिंग आप किसी भी एक वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, H1 है तो हमने लिखा होम पेज, और इसको स्लैश और H1 से ही इसको क्लोज भी किया। अभी शुरू में बताया कि जितने ओपन होंगे उतने क्लोज होंगे, तो होम पेज क्लोज। फिर हेडिंग 2 लिखा वेलकम टू एग्जाम मेडिसिन, फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद है P फॉर पैराग्राफ है, यहाँ पे क्या है, P फॉर पैराग्राफ डिफाइन कर रहा है। तो पैराग्राफ, दिस इज़ अ वेब, तो ये बता रहा है कि ये वेब है, मैंने यहाँ लिखा और ये पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। फिर बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML को क्लोज कर दिया। तो ये कुल मिला के एक बेसिक कोडिंग है कि किस तरीके से हम लिखते हैं चीज़ों को। तो जिस तरीके से ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है, लिखते इसी तरीके से हैं। अगर किसी को सर्च करना हो तो गूगल पे जाके किसी भी चीज़ को सर्च कर लीजिएगा, जो है आपको दिखाई देगा। और कुल जो है हेडिंग्स कितने यूज़ होते हैं, H1 to H6, यानी हम कुल मिला के एक वेबसाइट पे 6 हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब तक के कुल कितने वर्जन आए हैं HTML के, ये जानना ज़रूरी है, और कब कब आए हैं ये ज़रूरी है, देखते चलेंगे। जो HTML1 मतलब HTML की जब शुरुआत हुई थी तो 1993 में आया, जिसको लाए थे टिम बर्नर्स-ली। उसके बाद HTML 2.0 आया 1995 में। उसके बाद HTML 3.2 आया 1997 में, जिसको जो है W3C जो है उसके द्वारा लाया गया था। जो W3C है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है जो कंसर्टिव होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद है HTML 4.0 और HTML5 जो है लेटेस्ट वर्जन है, जो कि 2008 में आया था। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने भी सारी चीज़ें बताई, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको यहाँ पर देख लीजिएगा और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखेंगे, इसका प्रयोग एप्लीकेशंस और वेबसाइट को डेवलप करने में किया जाता है, जैसा कि HTML को। यह क्रॉस
प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, अर्थात किसी भी डिवाइस में ये चल सकता है। जो जावास्क्रिप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी, जैसे आप किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में भी वो खुलता है, आपके टैब में वो खुल जाता है, मोबाइल फ़ोन किसी भी कंपनी का हो सब में खुलता है, डेस्कटॉप पे खुलता है। ये सबको क्या बोलते हैं, अगर कंप्यूटर के टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो उसको कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इसमें कम जो है जावास्क्रिप्ट में जो है HTML की अपेक्षा कम कोडिंग की ज़रूरत होती है और इसके द्वारा जो है डायनेमिक फीचर्स भी डाले जा सकते हैं। मतलब इसमें डायनेमिक फीचर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। HTML और CSS के साथ जावास्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, ओपन सोर्स है, यानी जब कोई चीज़ ओपन सोर्स कही जाए तो इसका मतलब वो फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन कब, जब आपको उसकी नॉलेज हो, आप भी उसमें अपने कुछ कंटेंट को फेरबदल करके एक नई चीज़ बना सकते हैं, वो फ्री है सभी के लिए। इसका सबसे पहले नाम क्या था, मैंने बताया था शुरू में ही कि जावास्क्रिप्ट बाद में रखा गया। पहले इसको लाइव स्क्रिप्ट कहते थे, बाद में लाइव के नाम से ये चल नहीं रहा था तो बाद में इसके आगे जोड़ा गया जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसे जो है स्क्रिप्टिंग भाषा भी कहते हैं। इसके द्वारा जो है प्रेजेंटेशन भी तैयार करते हैं। आप जब जावा लैंग्वेज को देखेंगे या पढ़े होंगे, इसमें पहले जिसको सी लैंग्वेज की जानकारी नहीं होती है वो जावा नहीं कर सकता, क्योंकि जो जावा की कोडिंग होती है वो पहले सी लैंग्वेज में की जाती है। और जब आप जावा की कोई बुक या कोई चीज़ परचेस करेंगे, इस तरीके से देखेंगे कब बनी होगी, यहाँ पे ऐसे चाय की तरह, इसकी भी एक थीम है, हर चीज़ किसी न किसी नाम पे रखी जाती है, तो उस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में लगभग जितनी चीज़ें बताई, इतना तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इतना आपने पढ़ा है तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते चलिएगा। बाकी ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।